हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स देख रहे थे और इस चैप्टर का आज हम लोग चौथा टॉपिक करने जा रहे हैं। ठीक है, टोटल मिलाकर के 73 क्वेश्चन था और 73 में ऑलरेडी अप्रॉक्स 50 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। और टॉपिक नंबर 4 जो हम लोग का है, इसमें क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड रहेगा? सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी और कैपिलरिटी, ये 3 टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। अगर बात करें कि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे पूछा जाता है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, हालांकि सरफेस टेंशन तो हर क्वेश्चन में लगा हुआ रहता ही है, इसके अलावा कैपिलरिटी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग फार्मूला सीख लेंगे, एक सरफेस टेंशन का, एक कैपिलरिटी का, और कभी कभी सरफेस एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो उसका भी। तो सबसे पहले बात करते हैं सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन होता क्या है? सरफेस टेंशन होता है एक्चुअली, अगर हम लोग वाटर की बात करें ना, मान लो किसी कंटेनर में वाटर रखा हुआ है, ठीक है, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचते रहता है। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कंटेनर का ऊपर वाला हिस्सा खाली है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा में कुछ नहीं है, एयर है, उसके बाद पानी है, तो ऊपर वाला हिस्सा को भी ऐसा लगेगा कि बहुत सारा बैंड जो है ना, बहुत सारा रबर बैंड छोटे छोटे मोलिक्यूल को, वाटर के मोलिक्यूल्स को पकड़ पकड़ के अपनी तरफ नीचे की ओर खींच रहे हैं। ठीक है, तो जब नीचे की ओर खींचता है उसी को हम लोग फोर्स या फिर टेंशन बोलेंगे, वही होता है सरफेस टेंशन। सरफेस के पार्टिकल को नीचे पकड़ करके खींचना, इसका अगर हम लोग फार्मूला देखेंगे ना, तो टी बराबर हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, कहने का मतलब अगर वाटर सरफेस पर इस टाइप का बबल एक तो बना हुआ है, ठीक है, बबल तो इस टाइप से रहेगा, नीचे जो उसका सरफेस है पूरा, यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक इस टाइप गोल रहेगा। तो इस केस में अगर सरफेस टेंशन इसका निकालना होगा, टेंशन फोर्स इस तरह से काम करेगा इसके हर एक यूनिट लेंथ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका टोटल लेंथ हो रहा है ना, वो 2πr हो रहा है। तो इस केस में बोलेंगे कि इस बबल पर, ठीक है, या फिर इस टाइप का अगर जो कुछ भी ड्रॉप या बबल है, तो इस बबल पर जो फोर्स लगेगा ना, वो कितना लगेगा? फोर्स बटा 2πr लगेगा। तो एक सिंपल तरीका हो गया सरफेस टेंशन निकालने का। तो समझ लिए टेंशन क्या होता है। अब हम लोग को ये समझना है कि क्या एक टेंशन प्रेशर भी क्रिएट कर सकता है। तो टेंशन सिंपल एक तरह का फोर्स है, ठीक है, यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स है। जब फोर्स है तो ये प्रेशर क्रिएट तो करेगा ही। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर प्रेशर क्रिएट करता है, कैसे करता है, और प्रेशर का रीजन क्या होता है। तो अगर हम लोग प्रेशर की बात करें तो ये प्रेशर मेनली हम लोग को जो रीड पढ़ना है, जिसके बारे में समझना है, वो वाटर ड्रॉप पर समझना है कि एक ये वाटर ड्रॉप पर कितना प्रेशर क्रिएट करेगा। दूसरा, अगर बबल है, एयर का बबल है, एयर का बबल है, तो यहाँ पर कितना प्रेशर क्रिएट करेगा। और थर्ड हम लोग को ये समझ लेना है कि ए टॉप बबल पर कितना प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये जो प्रेशर है, ये जनरली या तो 2T/r के बराबर होता है या फिर 4T/r के बराबर होता है। अब कहाँ पर 2T/r होगा और कहाँ पर 4T/r होगा, तो ये डिपेंड करता है कि जिस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पर प्रेशर निकालना है, उस प्रेशर में टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितना है। अब टोटल नंबर ऑफ सरफेस से क्या मतलब हुआ, हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं वाटर ड्रॉप का। ठीक है, वाटर ड्रॉप मान लो इस टाइप का है, ठीक है, बारिश का बूंद है, मान लो कि गिर रहा है ऊपर से। तो अगर इसमें हम देखें ना, तो अंदर का पूरा पार्ट क्या है? पानी से भरा हुआ है। एक चीज और समझ लेना, सरफेस टेंशन का काम क्या होता है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही समझा कि सरफेस टेंशन एक रबर बैंड की तरह काम करता है, जो वाटर के सारे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि इसका मेन काम सरफेस एरिया को कम करना है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरफेस टेंशन का जो डायरेक्शन होता है, तो वो क्या होता है। तो सरफेस टेंशन का जो डायरेक्शन होगा ना, वो हमेशा जो सरफेस है उसके अपोजिट सरफेस को कम करने की कोशिश करता है। अगर मान लो कि यहाँ पर जैसे वाटर ड्रॉप की बात करें ना, तो यहाँ पर जो सरफेस टेंशन का डायरेक्शन होगा, वो हमेशा सेंटर की ओर होगा। सेंटर की ओर क्यों होगा? क्योंकि सरफेस टेंशन का काम है इसका जो सरफेस है ना, उसको कम कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, अगर हम लोग कुल मिला करके देखें, तो एक सरफेस बन रहा है जो कि बाहर की ओर है। और जब सरफेस सिर्फ बाहर हो, तो हम लोग फार्मूला क्या यूज करेंगे? 2T/r। मतलब कि यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसका फार्मूला 2T/r। उसके बाद बात करते हैं एयर बबल का। एयर बबल में कितना सरफेस होगा? तो एयर बबल कुछ इस टाइप से फॉर्म होता है। अगर मान लो कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर एक तो बबल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा? टेंशन का डायरेक्शन यहाँ पर देखो, ये जो 2T/r हम लोग कर रहे हैं ना, वो एक्सेस प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर या फिर टेंशन के द्वारा लगने वाला प्रेशर। और ये कैसे आता है वो हम लोग अभी देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, टेंशन किस तरह से प्रेशर क्रिएट करता है। अभी तो बस समझ लेते हैं कि प्रेशर होता कितना है, किस केस में कितना प्रेशर हम लोग को लेना है। अब यहाँ पर देखो, एयर बबल का केस हम लोग लिए। अब एयर बबल पानी के अंदर है, ठीक है, पानी के अंदर है, तो इसमें टोटल जो सरफेस होगा ना, वो एक होगा, वो सिर्फ अंदर में है। इसका सरफेस, इसका सरफेस कहाँ पर था? बाहर में था। टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स अंदर की ओर। इसका सरफेस कहाँ पर है? अंदर की ओर है। और टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स क्या होगा? तो टेंशन जो फोर्स इस पर लगाएगा ना, वो भी इसके सरफेस को कम ही करने की कोशिश करेगा। ये सरफेस कम कब होगा?
जब टेंशन अंदर की ओर लगेगा, ठीक है। तो इसमें भी टेंशन फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अंदर की ओर। और क्योंकि इसमें सरफेस एक ही है, सिर्फ अंदर वाला, तो यहाँ पर भी हम लोग फार्मूला सिर्फ 2T/r लिखेंगे। उसके बाद बात करते हैं सॉफ्ट बबल का। सॉफ्ट बबल किस टाइप से फॉर्म होगा, जैसे ए वाटर है और वाटर में एक तो यहाँ पर बबल क्रिएट हो गया, तो ए बबल क्रिएट हुआ तो यहाँ पर अंदर में भी एयर, बाहर में भी एयर, तो इसको हम लोग बोलते हैं दो सरफेस। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यहाँ पर टेंशन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ भी टेंशन का काम होगा इसके सरफेस एरिया को कम करना, मतलब अंदर की ओर, ठीक है। बट यहाँ पर क्योंकि दो सरफेस है, एक ऊपर है एक नीचे, तो यहाँ पर टोटल जो प्रेशर हो जाएगा, एक्सेस प्रेशर, कितना टेंशन प्रेशर लगाएगा यहाँ पर, 40/r, कितना प्रेशर लगाएगा। अभी प्रेशर का कहानी क्या है, एक्सेस प्रेशर, इसको एक्सेस प्रेशर बोलते हैं, या फिर प्रेशर ड्यू टू टेंशन, सरफेस टेंशन, क्या बोलेंगे, या तो प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन बोल लेंगे, या फिर एक्सेस प्रेशर बोलेंगे। ये एक्सेस प्रेशर का कहानी क्या है, तो एक्चुअली देखो, जब हम लोग बात करते हैं सॉफ्ट बबल का ना, या फिर किसी भी बबल का, ठीक है, वाटर ड्रॉप का ही बात कर लेते हैं, तो वाटर ड्रॉप में टोटल कितने प्रेशर लग रहे हैं, एक तो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेयर इसको दबाने की कोशिश कर रहा होगा, है ना। उसके बाद अगर सेकंड हम बात करें तो इसमें बाहर की ओर, ये तो अंदर की ओर लगने वाला प्रेशर हो गया, बाहर की ओर इसमें जो प्रेशर लगेगा उसको हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम लोग पी इन एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। जो अंदर क्योंकि कोई तो ऐसा है चीज जो इसको बाहर की ओर धक्का दे रहा है, ठीक है, तो उसको पी इंटरनल एज्यूम कर लेते हैं। तो अंदर का जो प्रेशर होगा वो बाहर के प्रेशर एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर होगा। तो बाहर की ओर लगने वाला एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक हम लोग और देख रहे थे कि जो सरफेस टेंशन है ना, वो हमेशा इस सरफेस को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो एक और प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है, ये हो गया प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले ले यहाँ पर, इसको अगर हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करें, तो पी इन प्लस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। या अगर हम लोग पी इन माइनस पी एटमॉस्फेरिक या पी आउट कर ले, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। और इसी एक्सेस प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, 2T/r होता है या फिर 40/r होता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, या तो 2T/r हो जाएगा या फिर 40/r हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग बबल लेकर के जो सॉफ्ट बबल था उसको लेकर के हम लोग चेक करें, सॉफ्ट बबल कुछ इस टाइप का होगा। सॉफ्ट बबल में एक प्रेशर अंदर से लग रहा होगा, एक प्रेशर बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, और सरफेस टेंशन का काम क्या है, इसके सरफेस को कम करना, मतलब वो भी इसको अंदर ही धक्का दे रहा है, ठीक है। तो एक प्रेशर हो गया यहाँ ड्यू टू सरफेस टेंशन, एक प्रेशर हो गया एटमॉस्फेयर की वजह से, और एक प्रेशर हो गया इंटरनल। तो ये जो प्रेशर आएगा, हम लोग को सरफेस टेंशन की वजह से प्रेशर निकालना रहता है, ये जो निकालना होगा वो क्या करना होगा, या फिर पहले ऐसे कर लेते हैं, दोनों को इक्वल कर लेते हैं, पी इन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी ड्यू टू सरफेस टेंशन। या पी अगर ड्यू टू सरफेस टेंशन निकाले तो ये आ जाएगा पी इंटरनल, मतलब अंदर से जो प्रेशर लग रहा है वो, और माइनस प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो। तो इसी टेंशन का, ये जो टेंशन की वजह से जो प्रेशर लग रहा है, इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, एक्सेस प्रेशर नाम दे देते हैं। एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है, मतलब अंदर के प्रेशर में से बाहर का प्रेशर घटा दो, जो बचा हो एक्सेस प्रेशर हुआ, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 40/r, किस केस में, सॉफ्ट बबल के केस में। तो ये है इसका कंप्लीट कंसेप्ट। उसके बाद हम लोग कैपिलरी की बात कर लेते हैं। कैपिलरिटी में क्या होता है, इसमें होता है कि अगर हम लोग किसी लिक्विड में किसी पाइप को डालते हैं, जैसे मान लो ये हमारा लिक्विड है, इस लिक्विड में हम लोग किसी पाइप को डाल रहे हैं, ठीक है। तो पाइप को डालने से या तो ये लिक्विड होता है थोड़ा अंदर की ओर दब करके ऐसा हो जाता है, या फिर थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, ठीक है, या तो फिर थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा इस टाइप से, ठीक है। यही कैपिलरिटी कहलाता है। इसमें हम लोग से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ ये जो लिक्विड ड्रॉप होगा वो कितना ऊपर उठा होगा या फिर कितना नीचे गया होगा, एच का वैल्यू निकालना होता है। तो एच के लिए हम लोग फार्मूला क्या यूज करेंगे, 2T cos थीटा बाई रो आर जी, रो आर इंटू जी, जहां पर आर इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। थीटा कहाँ पर यूज करेंगे, थीटा होता है ये वाला जो ट्यूब दिख रहा है उसके बीच, और यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, इसके बीच का एंगल ये हो जाता है हम लोग का थीटा। तो सिंपल है, एच निकालना आसान है, आसानी से निकाल लेंगे कितना पानी ऊपर चढ़ रहा है या फिर कितना नीचे जा रहा है। सिंपल सी बात है, अगर थीटा का अगर ये नीचे की ओर जाएगा ना, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। कॉस जब हम लोग 90 डिग्री से ज़्यादा लेते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाता है, मतलब कि कॉस थीटा अगर निगेटिव आ रहा है मतलब कि वो नीचे की ओर जाएगा पानी, या फिर ए जो यहाँ पर शेप बन रहा है वो नीचे की ओर बन जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एनर्जी का। एनर्जी क्या होगा, तो एनर्जी के लिए हम लोग सिंपल पहले फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यूज करते थे, अभी भी यहाँ पर सेम ही चीज यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू एरिया यूज करते थे, ठीक है ना।
वर्क डन के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते थे, फोर्स इनटू एरिया, और ये जो वर्क डन होता था ना वही चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी चेंज इन एनर्जी निकालने के लिए हम लोग W का वर्क डन ही निकाल लेंगे। वर्क डन निकालने के लिए फोर्स इनटू क्या यूज करेंगे, टेंशन, सॉरी फोर्स इनटू एरिया यूज कर लेंगे। फोर्स की जगह पर यहाँ पर क्या होगा, टेंशन, टेंशन इनटू एरिया यूज कर लेंगे। अब मान लो कि यहाँ पर इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछता है कि जैसे मान लो कि एक सॉफ्ट बबल है, ठीक है, एक लिक्विड है, ठीक है, बहुत सारा छोटा छोटा लिक्विड है और बहुत सारा छोटा छोटा लिक्विड आपस में ज्वाइंट होकर के एक बड़ा लिक्विड बन गया, ठीक है, बहुत सारा छोटा लिक्विड आपस में ज्वाइंट करके एक बड़ा सा लिक्विड का ड्रॉप बन गया। तो इस केस में बताओ चेंज इन एनर्जी कितना होगा। चेंज इन एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो कि हाफ mv² के बराबर भी हो जाएगा, खैर ये तो बाद में भी यूज कर सकते हैं। चेंज इन एनर्जी यहाँ पर हो जाएगा, एरिया ले लेंगे, एरिया सरफेस एरिया कितना ले लेंगे, 4πr² इंटू टेंशन लेना होगा, ठीक है, सरफेस एरिया कितना होता है 4πr² इंटू टेंशन। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म थोड़ा सा कंसिडर करना होगा, वो क्या कंसिडर करना होगा, कैपिटल R माइनस R/R। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हो रहा है ना, नॉर्मली अगर जनरल देखोगे ना तो एनर्जी का जो फार्मूला होगा डेली वो हो जाएगा 4πr² इंटू टी माइनस 4π, यहाँ पर छोटा छोटा ड्रॉप है ना, तो छोटा ड्रॉप के लिए स्मॉल r ले लेंगे, बड़ा ड्रॉप के लिए हो जाएगा 4πr² इंटू टी। यहाँ से अगर हम लोग कॉमन ले लें तो 4π कॉमन आ जाएगा, ये आएगा r² माइनस r²। लेकिन यहाँ पर r और r के बीच हम लोग को रिलेशन निकालना पड़ेगा। रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल होगा, मान लेते हैं ये टोटल n पार्ट होगा, तो यहाँ पर n इंटू 4/3 πr³ बराबर हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R³ के बराबर। तो यहाँ से 4/3 पाई तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ से कैपिटल R³ कितना आ रहा है, कैपिटल R³ आ रहा है n इंटू R³ के बराबर, या फिर n का वैल्यू अगर यहाँ से निकाल ले, ठीक है, या फिर r का ही वैल्यू यहाँ से निकाल ले। इसमें से हम लोग को करना क्या है, एन के टर्म में लिखना है, r और r को हटा लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को या तो स्मॉल r के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर कैपिटल R के टर्म में। हम लोग अगर मान लो कि पहले से a दिया हुआ है तो पहले से फिर हम लोग को स्मॉल r पता है, तो फिर कैपिटल R हम लोग को नहीं पता है, तो कैपिटल R को हम लोग लिख सकते हैं कितना, कैपिटल R इज इक्वल टू हो जाएगा n के पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ से चाहे तो हम लोग कैपिटल R को रिप्लेस कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4πt इंटू r² माइनस कैपिटल R का स्क्वायर करेंगे तो n के पावर 2/3 और यहाँ से ये r²। अब यहाँ से r² चाहे तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4πt r² माइनस r² कॉमन ले चुके हैं, बाहर अगर निकाल ले r² तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस n के पावर 2/3, ठीक है। और अगर यहाँ से n का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे ना, यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n बराबर है कैपिटल R³ बटा स्मॉल r³, तो ये आ जाएगा हम लोग का कैपिटल R और स्मॉल r के टर्म में, और तब जो हम लोग का फॉर्मूला है ना ये कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल करना क्या है, n का वैल्यू यहाँ से लेकर के और इसमें पुट कर देना है, पुट करने से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछता है कि बहुत सारा ड्रॉप मिलकर के बड़ा ड्रॉप में कन्वर्ट हो गया है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल r, अगर स्मॉल r कैपिटल R दिया हुआ है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे, और स्मॉल r कैपिटल R नहीं दिया हुआ है तो इसका इस डेरिवेशन का यूज करके सबसे पहले कैपिटल R निकाल लेंगे, और कैपिटल R निकालने के बाद हम लोग चाहें तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पर जो आया है, ठीक है। तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट थ्योरी है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है ग्लास वाला, कि ऐसे 2 ग्लास रखा हुआ है, ठीक है, 2 ग्लास के बीच में एक ड्रॉप डाल दिया है, पानी का ड्रॉप डाल दिया है, और एक कुछ इस टाइप से चिपक जाएगा, एक दूसरे से चिपक जाएगा। तो इस केस में हम लोग से पूछता है कि यहाँ पर एक्सेस प्रेशर का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर अगर एक्सेस प्रेशर हम लोग निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा T इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। अब ये डिपेंड करता है R1 R2 का वैल्यू क्या होगा। अगर ये काफी ज्यादा क्लोज है तो इस केस में R2 का जो वैल्यू है, क्योंकि एक तरफ से फ्लैट हो जा रहा है ड्रॉप, ये ड्रॉप ऐसा नहीं बन रहा है, एक ड्रॉप इस तरह से बन रहा है, मतलब 2 डायरेक्शन में क्या है, पूरी तरह से फ्लैट है, तो इसका एक R जो है ना इन्फिनाइट मान लिया जाता है, और ये हो जाता है T इंटू 1/R1। ध्यान रखना है ये तब होता है ना जब ये काफी ज्यादा छोटा हो, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो काफी कम है, लेकिन अगर डिस्टेंस को हम लोग बढ़ा देते हैं ना तो फिर ये चेंज हो जाता है, फिर हम लोग को ये फार्मूला यूज करना होता है। तो अगर क्वेश्चन में कहीं पर देख दोनों के बीच डिस्टेंस काफी कम रखा है तो हम लोग डायरेक्ट वहां पर आंसर क्या दे देंगे, एक्सेस प्रेशर का T/R। लेकिन अगर दे देंगे डिस्टेंस काफी ज्यादा रखा गया है तो उस केस में R1 और R2 दोनों देगा, फिर इस फार्मूला का यूज करके हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चलते देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है मेंस। क्वेश्चन 1 पूछ रखा है, पेन ए लॉन्ग ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.01 सेंटीमीटर
कैपिलरी ट्यूब है, लॉन्ग ग्लास है और इसका रेडियस कितना दे रखा है 0.015। तो रेडियस इसका सबसे पहले नोट कर लेंगे, r बराबर 0.015 सेंटीमीटर। एज डिप इन लिक्विड, द लिक्विड राइजेज टू द हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर एज का वैल्यू कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर विद इन इट। इफ द कॉन्टेक्ट एंगल बिटवीन द लिक्विड एंड ग्लास इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस थीटा का वैल्यू थीटा कितना है 0, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा 1। द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इन मिली न्यूटन इज, तो पूछ रहा है कि सरफेस टेंशन का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग क्या फार्मूला पर है, अभी हम लोग पढ़े थे कैपिलरी में जो राइज होता है एच होता है 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई रो आर जी। तो यहाँ पर सारा वैल्यू ऑलरेडी दे करके रखा है, तो 2 इंटू टी निकालना है, cos थीटा 1 हो गया। रो का वैल्यू कितना दे रखा है, रो है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगा 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आर का वैल्यू रेडियस कितना दिया हुआ है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.015 इंटू 10⁻²। और उसके बाद जी का वैल्यू कितना, जी का वैल्यू दिया हुआ नहीं 10 दिया हुआ है, तो हम लोग एक 10 ले लेते हैं, ठीक है। और एच कितना दे रखा है, एच है 15 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 15 इंटू 10⁻²। मतलब कि क्वेश्चन पूरी तरह से एकदम फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन को ज़्यादा घुमाया भी नहीं कि क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आए। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो 2t इक्वल आ जाएगा, हाँ ए मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू यहाँ से 9 इंटू ए 15, इसको लिख लेते हैं 15 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻² इंटू 10, और क्या क्या छोड़े 9 इंटू 10⁻² था, तो यहाँ पर 10⁻², और यहाँ पर ए वाला 10 इंटू -2 था, 10⁻²। हम क्या किए, सारा जो 10 वाला था एक तरफ कर लिए और बाकी सारा एक तरफ कर लिए, तो यहाँ से आएगा ये 15 इंटू 9 इंटू 10⁻, 3 2 5, 5 और 2 7, 7 को निगेटिव है और 3 को पॉजिटिव है, ठीक है। 7 में 3 के 4 -4। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 101 मिली न्यूटन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 101। ये था क्वेश्चन नंबर 52। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। तो 52 में तो कुछ ऐसा दिया नहीं है, 53 में देख लेते हैं कुछ कंसेप्चुअल है या फिर सिंपल ही पूछा है। एक कब का क्वेश्चन था, 2020 का क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। 53 में दे रखा है प्रेशर इनसाइड टू सॉप बबल। सॉप बबल का प्रेशर किस चीज पर डिपेंड करता है, 2T/R, ठीक है, R पर डिपेंड करता है। और प्रेशर इनसाइड सिर्फ अंदर का प्रेशर दिया है, ठीक है। हम लोग सॉप बबल में क्या देखें, एक प्रेशर अंदर से लगता है, 2 प्रेशर बाहर से लगता है। 2 प्रेशर बाहर से लगने वाला कौन कौन होता है, एक एटमॉस्फेरिक होता है और एक प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन होता है। और यहाँ पर प्रेशर ड्यू टू जब सरफेस टेंशन हम लोग निकालते हैं, जिसको एक्सेस प्रेशर भी बोलते हैं, तो वो होता है P in माइनस P एटमॉस्फेरिक, P आउट। अब यहाँ पर P in का वैल्यू कितना दे रखा है, P in का वैल्यू 1.01 दे रखा है, 1.01, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग जानते हैं 1 होगा, तो ये हो जाएगा कितना 0.01। मतलब कि एक्सेस प्रेशर का यहाँ पर जो वैल्यू है ना डेल पी का, वो कितना दिया हुआ है 0.01 दिया है। ये जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज का, आर का, रेडियस का, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम का रेशियो पूछा है कि क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर पहले आर का रेशियो निकाल लेते हैं फिर वॉल्यूम का रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पर कर लेते हैं R1/R2 बराबर डेल पी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो डेल P2 बटा डेल P1। डेल P2 कितना आ जाएगा, डेल P2 है 0.02 और डेल P1 है 0.01, कट करके कितना आ रहा है 2/1। अगर वॉल्यूम का रेशियो V1/V2 करेंगे तो ए होल क्यूब 8 हो जाएगा बाई 1, 8:1। मतलब हम लोग का सही आंसर कौन सा है, सी है। तो क्वेश्चन सिंपल था। अगर कंसेप्ट अगर किसी को पता है कि एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या होता है, अगर सिर्फ फार्मूला रट लेगा 2T/R और 4T/R, तो यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर उसको एक्चुअल में पता है कि एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या होता है, तो वो इसको आसानी से सॉल्व कर लेगा, या फिर जो भी बैठा होगा एग्जाम में उसको पता होगा तो ये सॉल्व करके आया होगा और उसको मार्क्स मिल गया होगा और 4-5 हज़ार रैंक भी उसका इंप्रूव हो गया होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 54। एक कैपिलरी ट्यूब मेड ऑफ ग्लास, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब है, रेडियस दे दिया है कैपिलरी ट्यूब का 0.15 मिलीमीटर। मिलीमीटर को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -3। इज डिप्ड वर्टिकली इन ए बीकर फिल्ड विथ मिथलेन आयोडाइड। सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है, ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो नोट कर लेते हैं 0.05,
और डेंसिटी कितना है, रो का वैल्यू दे दिया है 667, ठीक है। व्हिच राइजेज टू हाइट h इन द ट्यूब, h हाइट तक राइज करेगा। इट इज ऑब्जर्व दैट द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम लिक्विड ग्लास इंट्रेसेस साइड ऑफ द कैपिलिटी मेक एन एंगल 60 डिग्री। बोल रहा है कि दो ठो, जैसे अगर मान ले इस तरह से ट्यूब होगा, ये वाटर हो गया, इस तरह से ट्यूब डाला होगा, तो पानी इस तरह से उठ गया होगा। अब दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। दो टेंजेंट ड्रॉ करने से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, वो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ए वाला एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ये पूरा का पूरा 60 बन रहा है, तो इसका आधा 30 हो जाएगा। ए वाला भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब जब कॉस थीटा हम लोग को निकालना होगा तो कॉस 30 डिग्री निकालेंगे। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। अब हम लोग एच के लिए क्या करेंगे, एच के लिए हमारा जो फॉर्मूला था 2t कॉस थीटा बटा ρrg, वो हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो 2t कॉस थीटा, टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 इंटू टी का वैल्यू कितना दे रखा है, टी दिया है 0.05, 5 इंटू 10⁻⁻²। और उसके बाद कॉस थीटा √3/2 आया है, तो √3/2 यूज करेंगे। उसके बाद रो का वैल्यू कितना दे रहा है, 667। उसके बाद रेडियस कितना है, 0.15। इसको 15 इंटू 10⁻⁻5 बना देते हैं, 15 इंटू 10⁻⁻5। और उसके बाद जी का वैल्यू दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग 10 ले लेते हैं। ठीक है, 10 ही दिया है तो 10 ले लेते हैं। अब इसको 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे, और ऊपर में आ रहा है 5√3, या फिर इसको भी कैंसिल कर लेते हैं तो आएगा 5/√3 ए भी कैंसिल होगा तो √3 और √3, मतलब कि 667 1/667 √3 और इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा यहाँ पर -5 में से 1 गया तो -4, ऊपर जाके +4 हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 667 √3। और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 0.087, मतलब कि आंसर बी। तो अगर इसमें कंसेप्ट देखें तो कुछ अलग से कुछ खास नहीं था, बिना देखे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता था, क्योंकि सारा कुछ क्लीन साफ साफ एकदम दे दिया है। बस ए एक तो एंगल दिया है कि एंगल जो है वो इस टाइप से 60 डिग्री बन रहा है। तो ये अगर देखा जाए तो 9th का, क्लास 9 10th का मतलब चीज़ है। अगर यहाँ 60 दिया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब कुछ भी नया इस क्वेश्चन में नहीं था, मतलब जो भी बैठा हुआ एग्जाम में आसानी से सॉल्व किया होगा जिसको फॉर्मूला पता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ दे रखा है स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉपलेट, ठीक है, ऑफ डेंसिटी d इज फ्लोटिंग एग्जैक्टली हाफ इमर्ज्ड इन ए लिक्विड। एक लिक्विड है और लिक्विड में इस तरह से ड्रॉप जो है ना आधा डूबा हुआ है। हम एक केस बताए थे कि अगर इस तरह से क्वेश्चन देना तो यहाँ पर, और अगर यहाँ पर टेंशन फोर्स निकालना होगा तो यहाँ पर टेंशन फोर्स टोटल कितना हो जाएगा, टेंशन फोर्स हो जाएगा और 2πr। टेंशन हम लोग जानते हैं फोर्स बटा क्या होता है, लेंथ होता है। तो यहाँ से अगर फोर्स निकालेंगे तो L इंटू टी हो जाएगा, और L का वैल्यू कितना लेंगे, L का वैल्यू ले लेंगे 2πr, मतलब कि ये 2πr इंटू टी। अगर इस पर फोर्स निकालना हुआ ना कि हाफ बबल पर कितना फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, तो एक फोर्स तो F लगेगा जो कि टेंशन की वजह से लग रहा है। और कौन कौन सा फोर्स इस पर लग सकता है, एक फोर्स लगेगा क्योंकि इसका आधा पार्ट पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो इस पर बायोन्सी फोर्स भी एक तो लगेगा। ये तो फोर्स ड्यू टू टेंशन हो गया, ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू बायोन्सी, ठीक है। और बायोन्सी वाला फोर्स क्या होता है, और हम लोग पढ़े पीछे के टॉपिक्स में, ये होता है रो इंटू भी इंटू जी के बराबर। और इस रो को, रो किसका लेते थे, रो लिक्विड का लेते थे, तो रो लिक्विड का ले लेंगे। और वॉल्यूम जो आधा पार्ट इस पर डूबा हुआ है उसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ऐसे होता है 4/3πr3, पूरा का आधा कर लेंगे तो 2/3πr3 आएगा। तो वो भी लिख लेते हैं, अगर वैसा क्वेश्चन पूछा तो हम लोग यूज कर लेंगे 2/3πr3, और साथ में जी तो जी ही रहेगा, ठीक है। और इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, एक नीचे एम जी लगेगा, है ना। एम जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम जी बराबर होता है रो भी जी, लेकिन यहाँ पर जो रो लेते हैं ना, इस ड्रॉप का रो लेते हैं, इस ड्रॉप के रो को हम लोग सिग्मा लिख लेते हैं, सिग्मा। और वॉल्यूम तो इसका 4/3πr3 होगा, क्योंकि ये तो ड्रॉप पूरा का वेट लेना है, 4/3πr3, और जी तो जी ही रहेगा, ठीक है। अब आगे इसमें जो जो हो सकता था वो सारा कुछ हम लोग नोट कर लिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग का टाइम वेस्ट। चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दे रखा है। द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट इज, पूछा है कि इस ड्रॉपलेट का रेडियस क्या होगा। तो यहाँ पर और कोई फार्मूला बचा ही नहीं है, कॉस थीटा एच वगैरह सब निकालने के लिए दिया ही नहीं है, तो बस हम लोग इसी को बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस अगर करेंगे ना तो ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स 2πr
आर इंटू टी प्लस बायोन्सी फोर्स लग रहा है कितना 2/3 पाई आर क्यू और साथ में जी इंटू साथ में रो भी है ना, रो कितना दिया हुआ है, रो यहाँ पर क्या था, लिक्विड का रो था, तो लिक्विड का क्या दिया हुआ है डेंसिटी, इमर्ज इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो ही दिया है, तो रो ले लेते हैं। आर इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स सिग्मा हम लोग लिए हैं और डी दिया हुआ है ड्रॉपलेट का डेंसिटी, हम लोग डी इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को आर निकालना है। सबसे पहले एक आर तो सब में से कैंसिल हो जाएगा और दो सब में से कैंसिल होगा, पाई भी सब में से कैंसिल होगा, मतलब ए टर्म सब में से कैंसिल हो रहा है, 2 पाई आर सब में से निकाल देते हैं, तो ए बच जाएगा टी प्लस 2 पाई आर निकालेंगे तो आर स्क्वायर जी इंटू रो/3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा d/3 dg/3 इंटू आर स्क्वायर और इंटू दो इसमें से निकाल लेंगे 2 पाई आर, तो सिर्फ 2 बच जाएगा। अब आर निकालना है तो हम लोग इसको इस तरफ लेकर के चले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 रह जाएगा क्योंकि ये 4 था और यहाँ पर 2 का 2 पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, उसको उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा टी बराबर। अब इन दोनों में से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और 3 कॉमन होगा, जी कॉमन होगा। ठीक है, अगर इतना कॉमन ले लेते हैं तो डी g/3 निकल चुका है, आर स्क्वायर निकल चुका है, 2d माइनस कितना इधर से रो, क्योंकि gr²/3 ऑलरेडी बाहर आ चुका है। अब यहाँ से हम लोग r² g/3 निकालें तो ये आ जाएगा t/2d माइनस रो, 2d माइनस रो, t/2d माइनस रो किस में है, t/2d माइनस रो सिर्फ ए वाला ऑप्शन में है। अगर यहाँ से r का वैल्यू निकालेंगे 3t हो जाएगा, 3t दिया हुआ है और जी नीचे चला आएगा, जी नीचे दिया हुआ है। ठीक है, और स्क्वायर है तो अंडर रूट भी आ जाएगा, तो आंसर कौन सा हो रहा है इसका, 55 का आंसर डी हो रहा है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। 56 में क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी एंड वाटर इज गिवन टू 7.5। द रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी एंड वाटर, सरफेस टेंशन का रेशियो दे दिया है मर्करी और वाटर का, मर्करी बाय वाटर कितना 7.5। फाइल द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी, रेशियो डेंसिटी का रेशियो क्या दिया है, मरकरी डेंसिटी हो जाएगा मरकरी बटा डेंसिटी ऑफ वाटर 13.6, 13.6। ये हो गया किसका रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी। देयर कॉन्टैक्ट एंगल विथ ग्लास, कॉन्टैक्ट एंगल का रेशियो ले लेते हैं, कॉस थीटा मरकरी बटा कॉस थीटा वाटर इज इक्वल टू कितना कितना हो जाएगा, क्लोज टू 135 डिग्री और 0 डिग्री। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि मरकरी वाला में 135 है। ठीक है, मरकरी वाला में 135 है, ऊपर वाला में मरकरी, नीचे वाला में वाटर, कॉस 135 बटा कॉस 0, कॉस 135 कितना आएगा, कॉस 135 मतलब कॉस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और 45 डिग्री 90 से जब क्रॉस करता है तो निगेटिव साइन के साथ आता है। ठीक है, और 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 1/√2, ये हो जाएगा इसका थीटा का रेशियो, क्योंकि कॉस 0 नीचे वाला का तो 1 ही आएगा और कॉस 45 डिग्री कॉस 135 डिग्री माइनस 1/√2 हो जाएगा। हम लोग को निकालना क्या है, इट इज ऑब्जर्व दैट मरकरी गेट डिप्रेस्ड बाय एन अमाउंट एच, मरकरी क्या होगा, डिप्रेस होकर के अंदर चला जाएगा। ठीक है ना, जो चीज सरफेस को भिंगा नहीं पाता है और नीचे की ओर चला जाता है। जब मरकरी पानी में डालेंगे ना, ग्लास पानी में ग्लास डालेंगे तो ये पानी क्या करता है, ग्लास को भिंगोता है तो ये ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मरकरी का केस है, मरकरी ग्लास को नहीं भिंगा पा रहा है तो एक ग्लास अंदर डालने से नीचे चला जाता है, इसीलिए मरकरी का जो कॉस थीटा है ना वो भी निगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर अगर थीटा देखोगे तो कितना आ रहा है, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद 90 डिग्री प्लस आ रहा है जो कि निगेटिव हो जाता है। चलो ये तो ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है। हम लोग को निकालना क्या है, रेडियस का रेशियो निकालना है कि R1 और R2 क्या होगा। ठीक है, दो कैपिलरी ट्यूब अलग अलग यूज किया है, एक वाटर के लिए और एक तो मरकरी के लिए, और दोनों के केस में बोल रहा है कि हाइट जो है ना जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा, हाइट एज का वैल्यू दोनों केस में सेम रहेगा। तो बोल रहा है कि आर का रेशियो क्या होगा, तो हम लोग अगर एज निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा बाय रो आर जी। ठीक है, तो यहाँ पर जी तो कांस्टेंट ही रहेगा दोनों में, मतलब कि यहाँ से अगर देख लें तो इसमें कांस्टेंट रहने वाला टर्म जो है उसको पहले हटा देंगे। टेंशन दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर निकालना है,
और एच दोनों का सेम रहने वाला है। यहाँ से अगर आर हम लोग निकाल लें तो आर बराबर हो जाएगा टी कॉस थीटा बाई रो इंटू एच। अब एच भी दोनों का सेम रहने वाला है ना, हाइट दोनों का क्या गया है, सेम गया है, तो एच भी खत्म। मतलब एक तरह से हम लोग का आर जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी कॉस थीटा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रो का है। तो अगर हम लोग यहाँ पर आर वन बाई आर टू करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी वन कॉस थीटा वन बाई टी टू कॉस थीटा टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रो का मतलब डेंसिटी डी ऊपर लिखेंगे, टू वाला ऊपर लिखेंगे और वन वाला इनवर्सली का मतलब होता है उल्टा करके लिखना। तो टी वन बाई टी टू का रेशियो कितना है, टी वन बाई टी टू 7.5। कॉस थीटा का रेशियो 1/√2, 1/√2 का वैल्यू याद रखना है, बहुत बार यूज होता है 707। और उसके बाद डी टू बाई डी वन डेंसिटी को उल्टा करके तो 1/13.6, 13.6। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो सारा कुछ कैंसिल हो करके 2/5 के बराबर आ जाएगा। 2/5, 2/5 कौन सा ऑप्शन है, बी। तो 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या दे रखा है, इफ एम इज द मास ऑफ वाटर दैट राइज इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर। मास बराबर क्या होगा, मास का वॉल्यूम हम लोग जानते हैं रो इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग रो इंटू वॉल्यूम का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और अगर एच का वैल्यू हम लोग लिख लें तो ये आ जाता है रो इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू हो जाएगा 2t कॉस थीटा बाई रो आर इंटू जी। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट रहने वाला है, यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है, रो से रो कैंसिल ही हो गया, ए पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट रहेगा, ए सारा टर्म पूरा कांस्टेंट है और ए टर्म भी कांस्टेंट है, मतलब ए आर स्क्वायर बाई आर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, या मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है आर का। तो अगर हम लोग m1 बाई m2 निकालने जाएंगे तो m1 बाई m2 होगा r1 बाई r2 के बराबर। और r1 और r2 का रेशियो कितना दिया है, r/2r दिया हुआ है, मतलब कि 1/2। मतलब यहाँ से अगर हम लोग m2 निकालने जाएंगे, ये आ रहा है m1 बाई m2 1/2, तो m2 बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू m1। और m1 का वैल्यू कितना दिया है, m दिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 57 का सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। 58 में क्या दे रखा है, 2 ग्लास प्लेट हैव वाटर बिटवीन देम। यहाँ पर कुल मिलाकर के एक ग्लास प्लेट ऊपर दे रखा है और एक ग्लास प्लेट नीचे दे रखा है, ठीक है, और बीच में वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है। बोल रहा है कि इस ग्लास को खींचना जो है ना मुश्किल होता है, इट इज बिकॉज द वाटर इन बिटवीन द बिटवीन फॉर्म सिलेंडर। बोल रहा है कि इसके अंदर जो वाटर है ना वो सिलेंडर फॉर्म कर रहा है। ये हम लोग केस देखे थे, जब सिलेंडर फॉर्म करता है ना, सिलेंडर फॉर्म करने का मतलब कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना काफी ज्यादा कम है, वो शायद लिखा भी होगा इसमें, surface on the side that gives rise the lower pressure in the water in comparison to atmosphere. If the radius of the cylinder surface is r and surface tension of water is T, then pressure in the water between the plate। यहाँ पर प्रेशर निकालने के लिए बोला है, it is very difficult to cool, it is because the water in the between cylinder surface on the side that gives rise to the lower pressure in the water। हालांकि ये तो नहीं दे रखा है, पर यहाँ पर ये दे रखा है कि इसका जो साइड है ना वो किस तरह का, मतलब ये चीज जो है ना सिलेंडर की तरह बन रहा है। जब सिलेंडर की तरह बनता है तो एक्सेस प्रेशर का जो फार्मूला होता है ना वो हो जाएगा T1 बाई R1 प्लस T2 बाई R2। लेकिन ठीक है, यहाँ पर टेंशन टी 1/R1 प्लस 1/R2 होगा, टी बाहर ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर R2 का वैल्यू सिलेंडर के केस में क्या हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है, इसलिए इसका आंसर सिर्फ T/R1 रह जाएगा। और R1 का वैल्यू कितना दिया है, कैपिटल R दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा T/R, मतलब कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा था कि इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है ना काफी ज्यादा क्या है, कम है। तो दोनों में से कुछ भी दे दे, या तो बहुत ज्यादा कम दे दे, कम के केस में ही जनरली सिलेंडर बनता है, तो या तो कम दे दे या फिर सिलेंडर का फॉर्म दे दे, हम लोग क्या करेंगे R2 को इन्फिनाइट ले लेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 में। 59 में दे रखा है ऑन हीटिंग वाटर, वाटर को गर्म करने पर बबल्स बिंग फॉर्म, बबल बनता है जो, और बबल बनने के बाद एक सरफेस से डिटैच होकर के अलग होकर के ऊपर जाने लगता है, ठीक है। टेक द बबल टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, बोल रहा है कि इसका जो रेडियस है आर है, एंड मेकिंग ए सर्कुलर कॉन्टैक्ट, और बोल रहा है कि यहाँ पर जो है ना ये सर्कुलर कॉन्टैक्ट बना रहा है, मतलब बबल को जब रखेंगे ना तो उसका नीचे वाला पार्ट जो है वो दब जाएगा, ठीक है, नीचे वाला पार्ट इस तरह से दब गया है और इसका रेडियस स्मॉल आर है।
ठीक है, इस तरह से मतलब ऐसे दब गया नीचे वाला हिस्सा और ऊपर से ऐसे है, ठीक है। और इसका जो रेडियस जो नीचे सर्किल बन रहा है दब्बा वाला हिस्सा, इसका हम लोग चाहे तो एरिया निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा एरिया? पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ पर एरिया पता है तो हम लोग जानते हैं क्या, एक्सेस प्रेशर बबल के अंदर एक क्या है, एक तरह का वाटर बबल है। वाटर बबल में एक सरफेस होता है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे 2T बाई आर होता है इसका, है ना। 2T बाई आर होता है एक्सेस प्रेशर। और अगर आप फोर्स निकालना है ना कि कितना फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ये सरफेस इस तरह से चपटा हुआ है, इस पर फोर्स लग रहा होगा। फोर्स लग रहा होगा ऊपर की ओर कितना, प्रेशर इंटू एरिया, क्योंकि ऊपर की ओर अंदर की ओर लगता है ना टेंशन, तो फोर्स भी ऊपर की ओर लगेगा। और एक फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया के बराबर 2T बाई आर। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बटा एरिया। तो यहाँ से अगर फोर्स निकालेंगे तो प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। तो प्रेशर और एरिया कितना आ रहा है, पाई आर स्क्वायर। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जब एरिया लेंगे तो स्मॉल आर, और जब प्रेशर लेंगे तो कैपिटल आर, क्योंकि प्रेशर उस ड्रॉप को लेकर के हम लोग बनाते हैं। इसके अंदर लगने वाला और कौन कौन सा फोर्स होगा, एक बायोन्सी फोर्स होगा। बायोन्सी फोर्स का फॉर्मूला हम लोग क्या ले लेंगे, डेंसिटी इसका दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर रो डब्ल्यू दे रखा है। ए ले लेंगे रो भी इंटू जी, और नीचे की ओर फोर्स कौन सा, नीचे की ओर फोर्स एम जी। यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर वॉल्यूम लेंगे तो इसका आधा लेंगे, लेकिन नीचे जब वॉल्यूम लेंगे तो फुल वॉल्यूम लेंगे। रो भी, ये भी बाई 2 हो जाएगा, और रो भी इंटू जी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को ये देखना है कि कहाँ पर कौन सा डेंसिटी लेना है। ऊपर जो बायोन्सी फोर्स लग रहा है, बायोन्सी फोर्स में जो हम लोग डेंसिटी लेते हैं वो लिक्विड का लेते हैं, क्योंकि लिक्विड का डिस्प्लेस्ड वाटर होता है। तो ए हो जाएगा लिक्विड का, और ए वाला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एयर का। तो अब हम लोग को बस इसको बैलेंस कर देना है, बैलेंस करने से हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम लोग बैलेंस कर ले तो ए हो जाएगा ऊपर में रो, रो किसका, लिक्विड का। लिक्विड का रो, रो डब्लू ले करके रखा है, तो रो डब्लू इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। सॉरी यहाँ पर हाफ नहीं होगा, यहाँ पर अप्रॉक्स भी ही ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये बोल रखा है कि इसका जो आर है ना, ये जो छोटा वाला ये जो सर्किल है ना, बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब कि ये कुछ इस टाइप का होगा, ड्रॉप जो है ना इस टाइप से होगा। यहाँ पर एक बहुत छोटा सा इसका जो पार्ट है ना, वो यहाँ पर दबा हुआ होगा। तो रेडियस हम लोग अप्रॉक्स कैपिटल आर ही जूम करके रखेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे थोड़ा सा हिस्सा को। यहाँ पर लिख कर भी रखा है कि जो स्मॉल आर है ना वो काफ़ी छोटा है। तो हम लोग पूरा ही वॉल्यूम ले लेंगे, रो इंटू भी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। साथ में क्या लेना है, ए ले लिए। उसके बाद टेंशन की वजह से कितना फोर्स ऊपर लग रहा है, इसकी वजह से 2T बाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर, कितना फोर्स ऊपर लग रहा है, और इक्वल टू नीचे में लग रहा है इसका एम जी। यहाँ पर जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी एयर का लगभग लगभग वाटर की तुलना में 0 ही हो जाएगा। तो इसको हम लोग निगलेक्ट ही कर देते हैं पूरी तरह से। तो ए कुछ इस टाइप से हो जाएगा। कहने का मतलब कि ए वाला और ए वाला दोनों लगभग लगभग इक्वल हो जाएगा। ये क्या लेना है, ए यहाँ पर कैपिटल आर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग चाहे तो पाई पाई को कैंसिल कर सकते हैं, और इसके अलावे और कुछ खास ऐसा कैंसिल हो नहीं रहा है। हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 2T इंटू आर स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 4 बटा 4 रो डिवाइडेड बाई 4 इंटू रो डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ से अगर हम लोग आर स्क्वायर बाई आर निकालने जाए तो ये तो कैंसिल हो रहा है 2 से, ये बन जाएगा 2r⁴ रो डिवाइडेड बाई 3 इंटू टी, ठीक है। और इसके बाद आर स्क्वायर निकालेंगे तो इसका अंडर रूट कर लेंगे, मतलब अंडर रूट 2/3 रो, और साथ में यहाँ पर जो आंसर दे रखा है सारा डब्ल्यू के टर्म में दिया दे रखा है। नहीं, ये रो डब्ल्यू है, रो डब्ल्यू मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब हम लोग का जो आंसर आ रहा है आर, वो आ रहा है अंडर रूट 2/3 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, तो आर स्क्वायर, क्योंकि आर के पावर 4 था, जब अंडर रूट करेंगे तो आर स्क्वायर बाहर चला जाएगा। उसके बाद रो डब्ल्यू और डिवाइडेड बाई टी, तो 2 रो/3 टी, और साथ में एक यहाँ पर जी होगा। जी का वैल्यू कहाँ पर है, इसमें एक वैल्यू जी का होगा, क्योंकि यहाँ पर जी भी था। तो 2/3 रो जी बाई टी, ठीक है। ए वाला मैच कर रहा है 2/3 रो जी बाई टी, और साथ में बाहर आर स्क्वायर। इसका सही आंसर कौन सा हो रहा है, 59 का सही आंसर ए हो रहा है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। 60 में क्या दे रखा है, ए लार्ज नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप। बोल रहा है कि बहुत सारा छोटा ड्रॉप है, और ऑफ रेडियस आर, छोटा ड्रॉप का रेडियस कितना है आर, कोलैप्स टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप रेडियस आर। ये सारा मिल करके एक बड़ा सा ड्रॉप बना रहा है, जिसका रेडियस क्या है कैपिटल आर दे रखा है।
द एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। बोल रहा है कि यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, डेली सबसे पहले निकाल लेंगे। डेली का फार्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी वाला पोर्शन में। एनर्जी ऑफ द बिग ड्रॉप सो फॉर्म द स्पीड ऑफ द बिग ड्रॉप। अब पूछ रहा है कि बिग ड्रॉप का स्पीड वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग के पास फार्मूला क्या था, चेंज इन एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। चेंज इन एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया इंटू सरफेस टेंशन हम लोग यूज किए थे। एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन। और हमने बोला था कि जब स्मॉल आर कैपिटल आर के टर्म में लिखना हो चेंज इन एनर्जी, तो यहाँ पर लिख देते हैं आर माइनस आर बाई आर, ठीक है। अब यहाँ से अगर इस मास को चेंज करना चाहेंगे तो लिख सकते हैं हाफ मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। कैपिटल आर यहाँ पर लेंगे क्योंकि मास वेलोसिटी पूछा है, कैपिटल जो बड़ा वाला बबल्स बना ना उसका वेलोसिटी क्या होगा, इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर टी आर माइनस आर बाई आर। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से कैंसिल होकर के ए आर बचेगा, ठीक है। ए वाला उस तरफ जाकर के 6 हो जाएगा, तो 6 किस ऑप्शन में, 6 सिर्फ डी ऑप्शन में है। तो आंसर तो यहाँ से ही आ जाएगा। वी स्क्वायर हम लोग का हो रहा है 6 टी इंटू आर बाई, इसको अलग अलग कर लेंगे तो आर बाई आर माइनस आर बाई आर। और साथ में यहाँ पर क्या बचा था, रो इंटू आर बचा था, तो रो आर नीचे लिख लेते हैं, रो आर। अब इस कैपिटल आर को अगर अंदर लेके चले जाए तो 6t बाई रो, 6t बाई रो यहाँ पर दिया हुआ है, और इस कैपिटल आर को अंदर ले जाएंगे तो 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर। तो आंसर कौन सा आ रहा है, अंडर रूट कर देंगे तो डी, डी हम लोग का 60 का सही आंसर होगा। तो डी, अगर इस क्वेश्चन को भी देखें तो कुछ था नहीं जिसको बेसिक थ्योरी पता है वो आसानी से इसको सॉल्व करके आया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 60, और उसके बाद 12-13 क्वेश्चन और बचा है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।